गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले जो लेक्चर में पढ़े थे हम लोग कि लेंस में कुछ न्यूमेरिकल्स था, टारगेट बेसिस भी था और एग्ज़ाम के लिए आपके 12th बोर्ड के लिए भी था। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कल इसके पहले वाले लेक्चर में जो दिए थे वो बच गया था। अब इस लेक्चर में उस न्यूमेरिकल्स को हम देना चाहते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो बच्चे व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एम करीम क्वेश्चन नंबर 6, एम करीम क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 300, पेज नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को अगर हम पढ़कर बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके पहले वाला फिगर में, पहले वाला लेक्चर में फिगर बनाए थे, लेकिन वीडियो का जो टाइम था वो लैप्स कर गया था, इसलिए ढंग से समझा नहीं पाए थे। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को देखिए। ए प्लेन मिरर is kept behind a convex lens at a distance of 5 centimeter. A plane mirror is kept behind a convex lens. A plane mirror is kept behind a convex lens. ये convex lens है, इस तरह से ये convex lens है और यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा गया है। प्लेन मिरर, ये नहीं कहा रहा कि प्लेन मिरर को इस पोजीशन में रखा गया, प्लेन मिरर रखा गया। प्लेन मिरर, फिर इसके बाद कहता है कि प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। व्हेन ए पिन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देन इट्स इमेज कोइंसाइड विथ इट। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। ये सबसे बड़ी बात है, इमेज कोइंसाइड विथ इट। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इमेज कोइंसाइड, इमेज कोइंसाइड, इमेज कोइंसाइड, coincide with it। इसका मतलब होता है इमेज coincide with it, इसका मतलब होता है यानी इसके साथ जो इमेज coincide होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि वस्तु जहां पर रखा गया है, वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, यहाँ से यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखा गया है और 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे जब रखा गया है तो फिर इसका जो इमेज बन रहा है वो इसका इमेज इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अर्थात मिल रहा है। इसका, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इसी से कोइंसाइड कर रहा है, अर्थात इससे मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्लेन मिरर है, यहाँ पर प्लेन मिरर इस तरह से जो रखा गया है, ये प्लेन मिरर है, इसका डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर
के डिस्टेंस पे रखा गया है। क्वेश्चन से कह रहा है फिर यहाँ से किस तरह से रे इस पर इंसिडेंट करेगा, यहाँ किस तरह से रे रिफ्रैक्ट करेगा, यहाँ रे किस तरह से इस पर रिफ्रैक्ट करेगा, इस पर किस तरह से इंसिडेंट करेगा। तो फिर इसके बाद यहाँ पर ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करेगा। इमेज कहने का मतलब है कि यहाँ से जो रे जाएगी लाइट रे इस पर रिफ्रैक्ट होगी, इस पर इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद फिर उसी पर बैक हो जाएगी लाइट रे, प्रकाश किरण। जब उसी पर बैक होगी तो फिर जहाँ से प्रकाश किरण चली है वहीं पर जाकर पहुँच जाएगी। इसी को कहा जाता है कि इमेज कोइंसाइड विथ द ऑब्जेक्ट, अर्थात इमेज से ऑब्जेक्ट से निकलने वाला किरण दर्पण या मिरर से या लेंस से रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पर लौटे। तो इसको देखिए रे डायग्राम से हम क्लियर करते हैं। यहाँ से लाइट इस तरह से इंसिडेंट किया इस पर और यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा और ये देखिए इसका जो रिफ्रैक्शन होगा इस तरह से और फिर इस पर इसको इंसिडेंट होना है परपेंडिकुलरली, तब भी इस पर फिर क्या होगा, ये बैक होगा। अगर इस मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करता है तो इस पर फिर क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। तो इसका कारण है कि जब इसी पर गया फिर इसी पर बैक हो गया तो फिर आकर इस ऑब्जेक्ट से मिला कि नहीं मिला। फिर दूसरी लाइट रे यहाँ से अगर हम देखें तो दूसरी लाइट रे अगर इस पर इंसिडेंट कराते हैं, दूसरी लाइट रे इस तरह से ऐसे इस पर इंसिडेंट होती है तो फिर इसका जो रिफ्रैक्शन होगा इसका रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा और फिर इस पर लंबवत इंसिडेंट करेगा और फिर इसी पर क्या करेगा, बैक करेगा। यानी लाइट रे ऐसा चला फिर इस पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट किया और फिर इसी पर रिफ्लेक्ट कर गया। इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन है कि इमेज, क्वेश्चन है कि इट्स इमेज कोइंसाइड विथ इट, इमेज कोइंसाइड विथ इट, इमेज कोइंसाइड विथ इट का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से रे चला और इससे रिफ्रैक्ट हुआ और इस मिरर पर, ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट किया और परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करने के बाद फिर उसी पर आकर बैक हुआ और इस ऑब्जेक्ट से मिला। इसका अर्थ यही है कि इमेज कोइंसाइड विथ इट, अर्थात वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पर बैक होकर आएगी लाइट रे, तो उसी को इमेज कोइंसाइड विथ इट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अब इस पर विचार करें, कैसे इस पर हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पे फोकल लेंथ इसका निकालना है, इसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, इस लेंस का फोकल लेंथ। इसका रे डायग्राम देखने से ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम यही करेगा कितना, 25 सेंटीमीटर। इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना होगा तो उसकी हम बात करें। अब यहाँ से लाइट रे जो इस पर इंसिडेंट किया फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर इस पर लाइट रे जो इंसिडेंट किया फिर रिफ्लेक्ट किया, इस लाइट रे को अगर हम पीछे बढ़ावें, रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाइए, रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको यदि हम पीछे यहाँ पर बढ़ावें रिफ्लेक्टेड रे को, तो देखिए इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे। यानी यहाँ से जो लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रहा है
परपेंडिकुलरली, फिर इस पर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इसको आप पीछे बढ़ाए, रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये रे और ये रे एक दूसरे के पैरेलल है, तब भी जो है ये 90 और ये 90 होगा, क्योंकि ये प्लेन मिरर उस तरह से यहाँ पर रखा गया है कि इस पर लाइट रे इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फिर इस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करे। तो इसका मतलब है कि ये लाइट रे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये लाइट रे यहाँ से देखा जाए तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर आप देखें तो फिर ये यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होकर और फिर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम इधर बढ़ाएं तो फिर ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ फिर इसके बाद इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी फिर इसके बाद इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से और ये लाइट रे इंसिडेंट होने वाला लाइट रे, इस पर इसका रिफ्रैक्शन ऐसे होगा, इस तरह से इस पर रिफ्रैक्शन होने के बाद इंसिडेंट करेगा कि 90 डिग्री पर इंसिडेंट करने के बाद फिर ये इसी पर क्या होगा? बैक हो जाएगा, तो यहाँ पर आकर मिलेगा। और इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम फिर पीछे बढ़ाते हैं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी। अर्थात इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? 25 सेंटीमीटर का दूरी होगा, और इस लेंस के लिए इमेज का काम कौन करेगा? ये भी इक्वल टू इन्फिनिटी। अर्थात इमेज डिस्टेंस यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर लेंस। लेंस के लिए क्या करेंगे? u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा ये निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन बस इस प्लेन मिरर को कैसे रखा जाए कि इस पर लाइट रे इंसिडेंट करता है और फिर उसी पर बैक हो जाए, तो इस तरीके से रखेंगे कि इंसिडेंट होने के बाद इस पर रिफ्लेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर बाई लेंस फार्मूला का बात करें, बाई लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u। 1/v के बदले क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी, माइनस 1/u के बदले -25 इक्वल टू 1/f। तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी के बदले क्या हो जाएगा? 0, प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। अर्थात यहाँ पर फोकल लेंथ की बात करें, यानी 1/25 इज इक्वल टू 1/f। सो f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। यही इसका आंसर होगा। इसका पावर कितना होगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका पावर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/f, इसको मीटर में बदल दीजिए, 1/25/100 मीटर हो जाएगा। 5 ये सेंटीमीटर में है, तो पावर में बदलने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/1/4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 4 पर मीटर इज इक्वल टू 4 डायरेक्टर हो जाएगा इसका पावर। इस तरह से इस लेंस का पावर 4 डायरेक्टर हो गया, और इसका फोकल लेंथ कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस समझने की जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा ये, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बनाएं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16 एम करीम का। इसी तरह से वही क्वेश्चंस दिखता है, वहाँ भी
इमेज कोइंसाइड विथ इट भी आएगा। इस ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मतलब हम समझा दिए। ध्यान देना है, इस सेंटेंस का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट, अगर लाइट रे निकलता है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, तो फिर उसी पथ पर फिर लाइट रिटर्न करेगा, तब उसी बात को इमेज कोइंसाइड विथ ऑब्जेक्ट या इमेज कोइंसाइड विथ इट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 एंड करें पेज नंबर 301। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स लेंस एंड, ये कन्वेक्स लेंस है, एंड कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। ये दिया हुआ करा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, forms an image which coincides with the object। बात आ गया, ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रखा गया है। एक ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और फिर फोकल लेंथ इसका दिया गया है, इस लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इस मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालिए। इस लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। इस लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या है, x। और ये इसका पी पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, P2। ऑप्टिकल सेंटर P1 और P2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है x है। और इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका अपना सेंटर होगा C यहाँ पर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका 20 सेंटीमीटर। इस मिरर का क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी से फिर कोइंसाइड कर रहा है। फिर उसी तरह का बात है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इसी तरह से इसी से कोइंसाइड कर रहा है। और इस लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इस मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये निकालना है, x है, इसको निकालना है। और इमेज ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो कैसे इसको निकाला जाएगा, यहाँ से लाइट रे इस पर इंसिडेंट करेगा सबसे पहले, फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद इस पर इस तरह से इंसिडेंट करेगा
कि फिर इसी पर रिफ्लेक्ट कर जाए, यानी रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट किया और रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से इस पर इंसिडेंट करेगा कि फिर इसी पर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए। तो फिर इसी तरह इसका मतलब है कि इस रिफ्लेक्टेड रे बीच बीच में इतने सारे फोन जो है ना आते रहते हैं, ये डिस्टर्ब करता है। यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद फिर इसी पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाएं, तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये आकर इस पर मीट कर जाता है। किस पर मीट करता है, सी पर। अर्थात किसी भी मिरर पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचे तो वो परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इसको इस ये लाइट रे परपेंडिकुलर है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो सी से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड कर रहा है, तो फिर अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे बढ़ाते हैं तो कहाँ मीट कर रहा है, सी पर। इसका मतलब है कि इस लेंस से फाइनल इमेज का डिस्टेंस, इमेज यहाँ पर बनता है। इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस की जो बात करेंगे, ये इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस भी फॉर दिस लेंस। और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये है, कहने का अर्थ है कि लाइट रे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद अगर इसको पीछे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं तो कहाँ पर मिलता है, सी पर। अर्थात इसके द्वारा, इस मिरर के द्वारा भी इमेज यही बन रहा है और फिर इस लेंस के द्वारा भी इमेज यही बन रहा है। तो यहाँ देखें कि ये दूसरी लाइट रे अगर यहाँ पर इंसिडेंट कराते हैं इस तरह से, दूसरी लाइट रे को अगर हम लोग इस इंसिडेंट करा लें, एक लाइट रे तो इस तरह से बिना डेविएशन का जाएगा, लेकिन फिर इसी पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये भी है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है और इसको भी डॉटेड लाइन से अगर आप बनाते हैं तो ये फिर कहाँ मीट करेगा, तो ये सी पर ही मीट करेगा। तो ये पहला रे जो ऑब्जेक्ट से निकलकर लेंस से रिफ्रैक्ट होता है और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद मिरर पर इंसिडेंट करता है और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इस ऑब्जेक्ट से मिलता है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाते हैं तो कहाँ मिलता है, सी पर। उसी तरह से ये लाइट रे है जो इस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करता है और फिर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करने के बाद इस पर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो फाइनली ये सी पर आकर इमेज इसका फॉर्म कर रहा है। तो बस यही आपको एक्स निकालना है कि इस मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये जो है ये कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। इसके बीच का क्या दूरी होना चाहिए, इसको आपको निकालना है। तो ये यहाँ पर भी और x, अर्थात हम लोग x कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर लेंस। इस लेंस के लिए u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर इस लेंस के लिए। और इस लेंस के द्वारा और इस मिरर के द्वारा दोनों का इमेज कहाँ बन रहा है, दोनों के द्वारा इमेज एक ही जगह बन रहा है, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो v इक्वल टू
कितना हो जाएगा, b इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ से इसकी दूरी कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। इसी से P की दूरी 20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू प्लस x प्लस 20, यानी v, ये जो v है x प्लस 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, इतना सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ कितना है, प्लस 15 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ का उपयोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में उपयोग है। तो बस अब लेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, बाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला से क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। तो v के बदले ये लिखेंगे 1/x प्लस 20 माइनस 1/x प्लस 20 माइनस 1/v माइनस 1/u माइनस 40 इक्वल टू 1/50। ये हो गया 1/v के बदले ये, 1/u के बदले माइनस है, तो 1/x प्लस 20 इक्वल टू 1/15, और माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो 1/40। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 1/x प्लस 20 1/15 और माइनस किया तो कितना होगा, इसका ये 15 और 40 का क्या करेंगे, 3 8 120, यानी इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -3, तो 1/, अब कहने का अर्थ है कि 1/x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/120। इसको अगर कटाया जाएगा तो 24। इस तरह से देखें 1/x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/24। तो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करें, 24 इक्वल टू एक्स प्लस 20, एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 20 यानी 4 सेंटीमीटर। यानी ये फाइनल देखिए, तो यहाँ कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर 1/x यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर 1/ कितना रहा, 1/x प्लस 20 इक्वल टू 8 माइनस 3/120, 8 माइनस 3 5/120 कटा दिया जाए तो कितना है, इसको कटा देंगे तो 1/24, ये 24 हो जाएगा, 1/x प्लस 20। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 इज इक्वल टू x प्लस 20, सो 24 माइनस 20 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अर्थात इस दोनों कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बीच का जो डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको
ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन रहा। उसमें प्लेन मिरर था, इसमें कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स लेंस है। फिर एक यहाँ पर देखें, एक आगे का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इसको देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, इसको बहुत ढंग से आप लोग समझेंगे, सारे बात को भी आप सुनेंगे बढ़िया से, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। और इमेज कॉन्साइड विथ द ऑब्जेक्ट वाली बात आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर होगा। यहाँ एक 36 नंबर क्वेश्चन है, इसी बुक का, इसी एम करीम का क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 303। तो ये कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस है जिसका पावर दिया गया है, ये कन्वेक्स लेंस है और इसका पावर कितना है, 4 डायोप्टर। तो 4 डायोप्टर है एयर में, पावर इन एयर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर, और कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर इन एयर, इसको पानी में डुबाया जाता है। इसको, इस कन्वेक्स लेंस को पानी में डुबाया जाता है। वाटर में। तो व्हाट विल बी इट्स पावर इन वाटर? तो इसका जब ये एयर में रहेगा, एयर में इसका फोकल लेंथ कुछ और होता है, और वाटर में इसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाता है। यानी फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू फोकल लेंथ इन एयर। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है इसके पहले। वाटर में इसका फोकल लेंथ एयर के फोकल लेंथ का कितना होता है, 4 गुना। तो इसका मतलब है कि वो पावर ऑफ लेंस इन वाटर, एयर 4 डायोप्टर है, तो पावर ऑफ लेंस इन वाटर कितना डायोप्टर होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको उल्टा कर दें, 1 फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल टू 1/4 इंटू 1 फोकल लेंथ इन एयर, ऐसे लिख सकते हैं उल्टा कर। इसको लिखेंगे पावर इन वाटर इज इक्वल टू 1/4 इंटू पावर इन एयर। इसका मतलब हो गया पावर इन वाटर इज इक्वल टू 1/4 इंटू पावर इन एयर। पावर इन एयर का मान कितना रख देंगे, 4 डायोप्टर। पावर इन एयर यानी ये 4 डायोप्टर, तो ये और ये कट जाएगा। इसका मतलब कि 1 डायोप्टर यानी 4 गुना इसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 गुना कम हो गया इस कन्वेक्स लेंस का पावर। कब? जब फोकल लेंथ इसका 4 गुना बढ़ जाएगा, तो इसका इस लेंस का पावर 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/4 घट जाएगा। 1/4 यानी 4 डायोप्टर का 1/4 का मतलब 1 डायोप्टर होता है। इस तरीके से इस लेंस का पावर कितना प्राप्त हो गया, 1 डायोप्टर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहिए, फिर आगे आप लोगों को क्वेश्चंस बताया जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें है जिसको हम लोग को कैमरा वैमरा के बारे में पढ़ना नहीं है, उस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे बात करेंगे, फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।